नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोएट्री सेक्शन लेसन 8 जिसका नाम है फायर हैमन। हैमन का मतलब क्या होता है? हैमन का मतलब होता है ये आग की लपटें जो होता है ना, धधकता है ना आग, ऐसे ऐसे कर करके जो धधकता है उसी को कहते हैं लपटें। ठीक है। और इसके जो लेखक हैं दारूवाला हैं, के.एन. दारूवाला। और ये सबसे पहले दारूवाला के बारे में, जीवन के बारे में हम पहले जानेंगे। देखिए, दारूवाला का जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था। ठीक है, आज़ादी से पहले। दारूवाला का जन्म आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसी वक्त उनका मतलब कि जन्म हुआ। और दारूवाला का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। जब उस वक्त जो है ना, जब आज़ाद नहीं हुआ था ना भारत, लाहौर मतलब कि भारत, उस वक्त जो है लाहौर भारत में ही पड़ता था। ठीक है, आज़ादी से पहले। उनके पिता एक प्रोफेसर थे जिनके पिता का नाम था शायद NC दारूवाला। ठीक है। और वे सरकारी कॉलेज जो है ना वहीं के लॉयलपुर के, जो कि अभी जो है फैज़ाबाद पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लॉयलपुर में थे। और उनका मृत्यु, दारूवाला का जो है मृत्यु, के.एन. दारूवाला का जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु के बारे में शायद नहीं है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा सर्च करके, लेकिन ऐसे तो दारूवाला की मृत्यु के बारे में नहीं है। अच्छा, एक बात और, कंफर्म है कि दारूवाला की मृत्यु जो है नहीं है अभी। तो ये हुआ कि वैसे भी दारू पीने वाला व्यक्ति ऐसे लंबा समय तक टिकता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो भी 1984 ईस्वी में, इसको याद रखना है। और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखिएगा। और वे अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे जो हैं कविताएं, बहुत सारे ऐसे वर्स लिखे हैं जिसका नाम है, हम आप एक दो को का नाम बता देते हैं जो कि आपकी किताब में भी है। अंडर ओरियन जो कि 1970 में लिखा गया है उन्हीं के द्वारा। और एपेरिएशन इन अप्रैल 1971 में लिखा गया। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में लिखा गया है। ठीक है, ये था इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भी है कि उनको जो रुचि था क्या चीज़ में, क्रिकेट में जुनून था, उनके पिता के विरासत से ही उनको मिला था। ठीक है, ये सभी बातें हैं। अब हम, और फायर हैमन में ये बताया क्या गया है? तो फायर हैमन में ये बताया गया कि के.एन. दारूवाला जो है ना, दारूवाला तो एंग्लो इंडियन है ही। ठीक है, वैसे भी दारूवाला जो भारत में ही नाम रखता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन है, लेकिन वे धर्म से एक पारसी है। और पारसी को जो है ना जलाया नहीं जाता। और एक सुबह क्या होता है कि वो एक सुबह जब वो अपने पिता के साथ शमशान घाट जब जो जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तो वो देखते हैं कि शमशान घाट में किस तरह से आग जो है व्यक्ति को किस तरह से जलाए रखा था, मतलब कि जला लेता है और जैसे तैसे जलाता है। उसी बीच वो याद करते हैं अपने बचपन में कि छोटा सा हमें उंगली जला था, मतलब कि शरीर का कोई पार्ट जला था, जो कि हमें बहुत कष्ट हुआ था। और किस तरह से व्यक्ति को जो है एक आग पे पूरे के पूरे शरीर को जलाया जाता है, ये सच में अमानवीय है, वो ये कहते हैं। और ये भी कहते हैं, 2 बार शपथ भी लेते हैं कि नहीं, हमें इस चीज़ से बचना है। और वो अपने पहले जन्म लिए बच्चे को जो है, जो कि कारण था यही कि उस टावर ऑफ साइलेंस, मतलब कि ये हुआ कि पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस पर उसका दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, मतलब जलाया नहीं जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसके मृत शरीर को पारसी धर्म में। तो वो क्या थे कि उनको याद है कि अपने पहले जन्म लिए बेटे को, मतलब कि बच्चे को, वो आग के हवाले कर दिए थे। वजह यही था कि उसके आवास से टावर ऑफ साइलेंस जो था, जहाँ पर इनके धर्म में एक कह सकते हैं कि दाह संस्कार करना, जो कि 1000 मील दूर था, इसी वजह से वो ये किए थे। ठीक है, तो वो कसम खाए थे, 2 बार वो कसमें खाए थे कि नहीं, इससे बच करके रहना है, इससे बचना है। ठीक है, ये सभी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम पूरा एक एक लाइन का हम समझेंगे। और ये क्लास 12th वाले हैं, जो कि जो भी हैं सब के सब जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। क्या है, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। आपका क्या है कि द टर्म जोरास्ट्रियन एक धर्म है। इन फायर हैमन स्टैंड फॉर, मतलब कि फायर हैमन में एक जोरास्ट्रियन वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए किया गया? हिंदू के लिए क्या? नहीं। मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ये पारसी धर्म के लिए है जोरास्ट्रियन, याद रखिएगा। अगला, देयर नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस जो है नज़दीक था। अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार आपको बताना है।
फायर हैमन कविता के अनुसार बताना है कि जो केकियन दारूवाला जो है उसके आवास से, है ना, उसके आवास जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से टावर ऑफ साइलेंस कितने दूर पर था? अभी तुरंत बता रखे थे कि 1000 माइल, है ना, 1000 मील दूर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीकर इन द पोएम, इस कविता में जो कवि हैं, वक्ता जो है, फायर हैमन स्वेर, स्वेर मतलब कसमें खाता है, कसमें खाते हैं। ये कौन सी कसम खाते हैं, क्या कसम खाते हैं इस कविता में? तो कहिएगा इस कविता में कवि जो है कसम खाते हैं कितने बार? यहाँ पर कितने, क्या, हाँ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? 2 बार वो कसमें खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हैमन, बहुत ही आसान है। फायर हैमन फायर हैमन किसने लिखा है? तो दारूवाला ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्या है कि केकियन दारूवाला, देखिए क्या कहा गया है? केकियन दारूवाला साहित्य अकादमी, देखिए केकियन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो केकियन दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी तुरंत बताए थे, कब मिला, कब दिया गया? तो 1984 में। ठीक है, समझ गए, याद रखना 1984। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब के सब जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज अ खालिस्तान, मतलब कि दारूवाला जो है वो जाने जाते हैं क्या चीज़ के रूप में जाने जाते हैं, और एकदम बखूबी रूप से, अच्छा तरह से। ड्रामाटिस्ट हैं, नोवेलिस्ट हैं, या शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं? तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथाकार हैं। ठीक है, द थीम ऑफ दारूवालाज पोएट्री, मतलब दारूवाला का जो कविताएं होती है वो क्या चीज़ पे थीम आधारित होती है, कंसिस्ट क्या चीज़ पे आधारित होती है? तो कह सकते हैं लव, लव का मतलब कि प्रेम गाथा, प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग पर होता है। हाँ, जब भी कविता दिखते हैं तो उनके कविताओं में प्रेम प्रसंग झलकता है। ठीक है, दिखता है। डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु से या मृत्यु मरण भी दिखता है। डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब हो जाता है प्रधानता। ठीक है, शासन, प्रभुत्ता, ये सब भी दिखता है। साइनिसिज्म, साइनिसिज्म का मतलब निराशावादी हो जाता है, ये भी दिखता है। प्लाइट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, मतलब कि प्लाइट का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, और मानव की दुर्दशा, और है ना, मानव की दुर्दशा और अहिंसा, नहीं सॉरी वायलेंस है ना, हिंसा, मानव की दुर्दशा और हिंसा के बारे में वो दिखता है कि किस तरह से मानव जो है अपनी दुर्दशा के बारे में दुर्दशा कर लेता है हिंसा के थ्रू। ये सब जो है इस कविता के माध्यम से, इनके द्वारा लिखी गई कविता में दिखता है। ठीक है, तो याद रखना है लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिसिज्म, प्लेथ एंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड, हाँ, सोसाइटी एंड वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दारूवालाज पोएट्री के दारूवाला की जो कविताएं हैं, है ना, इज अ टोटली का मतलब पूरी तरह से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स, मतलब कि केकियन दारूवाला की कविता जो है पूरी तरह से क्या है, एक पूरी तरह से क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इम्प्रेशनिस्टिक है। ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक मतलब होता है इम्प्रेशन करना। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फायर हैमन डील्स, फायर हैमन, ये जो कविता है फायर हैमन में बताया गया है क्या चीज़ के बारे में? वो बताते हैं घाट। तो कौन सा घाट? बाथिंग घाट, नहाने वाला स्नान घाट नहीं, ड्रिंकिंग घाट, पीने वाला घाट नहीं, ये बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टर्म्स डेबॉचरी, देखें डेबॉचरी वर्ड का प्रयोग किया गया है इन हैमन, फायर हैमन में। तो उसका मतलब क्या है कि फायर हैमन में कविता में एक डेबॉचरी वर्ड का प्रयोग किया गया, उसका मतलब वो क्या समझाना चाहते हैं दर्शक को, क्या समझाना चाहते हैं पाठक को, मतलब पढ़ने वाले हम सब हैं, सबको क्या दर्शाना चाहते हैं? तो आप कहिएगा। अच्छा, सबसे पहले डेबॉचरी का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। भय विचार होता है, जो बिना विचार के रहता है। ठीक है, जिसको कहते हैं अय्यासी, जो मन में आता है वैसे करता है, उसको कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? असभ्य व्यक्ति, है ना, अनैतिकता, कुछ भी नैतिकता नहीं समझता है। तो इसमें क्या होगा? मोरल बिहेवियर, मतलब नैतिकता वाला नहीं। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिहेवियर नहीं, यहाँ पर इमोरल, इमोरल का मतलब अनैतिकता, अनैतिकता का मतलब कुछ नैतिकता नहीं समझता है ना, माया मोह कुछ नहीं, अनैतिकता के बारे में करता है, डिबॉचरी वो हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। केकियन दारूवाला हैज रिटन द पोएम, इनमें से कौन सी कविताएं हैं जो केकियन दारूवाला ने लिखा है? तो फायर हैमन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपको तो पता है, स्नेक भी बताए हैं। ठीक है, द सोल्जर भी बताएं। सब के सब ये याद रखिएगा, खास करके ऑथर्स नेम पक्का है कि 10 नंबर आपको दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकियन दारूवाला इज एन खालिस्तान पोएट। केकियन दारूवाला कैसे कवि हैं, कहाँ के कवि थे? इंडो
एंग्लियन है, ठीक है, ब्रिटिश नहीं है। ऐसे भी दारू वाला अमेरिका में क्या नाम रखता है, दारू गुरु, ठीक है, अफ्रीका में भी नहीं, ब्रिटिश में भी नहीं, इंडिया, इंडो एंग्लियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कियन दारू वाला बासा खाली स्थान बाय रिलीजन, धर्म से वो क्या कियन दारू वाला क्या थे, पारसी थे, बहुत अच्छा। ये हिंदू नहीं थे, हिंदू में तो जलाया जाता है मृत्यु के बाद, पारसी में बनो टावर ऑफ साइलेंस पे रखा जाता है, ठीक है। मुस्लिम नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट वाज द खाली स्थान ऑफ द पोएट अलाइंग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट। क्रिमेशन घाट मतलब यही कह सकते हैं कि वही शमशान घाट हुआ। इट वाज द खाली स्थान ऑफ द पोएट, मतलब कि कविता जो है, कवि जो है, ऐसे करके कहिएगा, कवि के साथ कौन से, चाहे कौन है, ये कह सकते हैं कि कवि के साथ कौन है जब वह शमशान घाट से गुजर रहे थे, मतलब कि कौन थे, ऐसे कहिएगा। कवि के साथ है ना, द पोएट, कवि के साथ कौन थे, अलाइंग जो थे साथ में, विथ हिम उसके साथ, पासिंग जो गुजर रहे थे, बाय द क्रिमेशन घाट शमशान घाट से, मतलब कि कवि के साथ कौन गुजर रहे थे, मतलब कवि के साथ कौन थे, तो उसके पिताजी न थे, ठीक है, उसके पिता, मतलब कि कवि और कवि के पिताजी शमशान घाट से होते हुए गुजर रहे थे। तो वो कवि जो हैं दारू वाला, वो देखते हैं ऐसे दृश्य कि किस तरह से व्यक्ति को जला रहे हैं, ठीक है, ये सच में अमानवीय अपराध है ना, एक्ट है, कार्य है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द खाली स्थान फॉरगेट्स भूल गया है, इट्स डेड उसे भी मरना है, बिकॉज क्योंकि, समटाइम्स कभी कभी, है ना, इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ट क्योंकि वो कभी कभी जो है जलाते जलाते छोड़ भी देता है आधे जले शरीर को। देखते हैं कि शमशान घाट में वो जब गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आधा जला हुआ है शरीर, जहाँ तहाँ फेंका हुआ रहता है, ठीक है, आधा जला है आधा नहीं जला है, हाफ ब्रंट का मतलब होता है आधा जलना, ठीक है। वो जो है वो इसी चीज़ को देख करके कभी कहते हैं कि शायद वो भी भूल गया है कि इस तरह से जैसे कर रहा है कि वो भी शायद भूल गया है। कौन भूल गया है? जो कि उसे भी एक दिन नष्ट होना है, डेड होना है। कौन भूल गया है? तो आग के बारे में कहते हैं कि फायर जो है, आग जो है वो भी भूल गया है कि जिस तरह से वो जैसे तैसे सभी को आधा जला करके छोड़ दिया है उसको पूरा न करना चाहिए, क्योंकि आग का काम ही है पूरा जलाना। लेकिन आग जो है पूरी तरह से शरीर को नहीं जलाता है, जैसे तैसे जलाता है, आधा जला हुआ ही छोड़ देता है। शायद इस तरह से भय विचारित हो करके जिस तरह से जलाता है वो शायद भूल चुका है कि उसे भी एक दिन नष्ट होना है, ठीक है। तो आग के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमेशन ऑफ डेड बॉडी, मतलब कि मृत शरीर का जो जलाया जाना, इन खाली स्थान आर द सम व्हाट डिफरेंट, कौन से धर्म में जो अंतर बताता है। तो देखिए मृत शरीर को तो पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता है, ठीक है, उसको रखा जाता है टावर ऑफ साइलेंस में गिद्ध चील को खाने के लिए, ठीक है, ये उसका मानना है पारसी धर्म का। मतलब कि कौन से धर्म में मृत शरीर को दाह संस्कार करना अलग है। तो देखिए मुस्लिम में दफन किया जाता है, क्रिश्चियन में भी हमको नहीं, क्रिश्चियन में भी दफन किया जाता है, हिंदू में जलाया जाता है, लेकिन पारसी में क्या किया जाता है, रखा जाता है गिद्ध कौओं को खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्पीकर मतलब वक्ता फायर हामन बिलोंग मतलब संबंधित रखते हैं, चाहे संबंध है, कहाँ के हैं, रिलीजन बाय धर्म से, भाई मतलब कि वो कहाँ के हैं, इंडियन है क्या, हाँ हो हैं, क्यों, क्योंकि दारू वाला तो भाई ऐसे ही रहते हैं इंडियन में, तो सॉरी ये सही है, इंडियन सही है, अफ्रीकन नहीं, अरे रे 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 एक मिनट, रिलीजन है ना हो, रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म से, तो धर्म से एक जोरस्ट्रियन ही है ना, यहाँ पर जोरस्ट्रियन होगा, इंडियन नहीं होगा। जरा पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपका, देखिए कितना हुआ आता है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक है, यही हम गलती कर दिए अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान स्वेर का मतलब कसमें खाते हैं, टू सेव बचने की, फायर आग से, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस मतलब कि कौन है जो कि आग को भूलने का पाप से बचने की शपथ लेते हैं। मतलब कि कौन है इनमें से कौन से कवि हैं जो कि आग को जो है ना भूल गए, उसी पाप से बचने के लिए, मतलब आग का भूल जाना मतलब कि आग के बारे में वो कसम खाए थे कि वो जो हमको इसके बच करके रहना है, लेकिन वो भूल गए थे और इसी से फिर से वो शपथ लेते हैं। कौन? तो दारू वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या किया दारू वाला कंसाइंड मतलब हवाले करना, याद रखिएगा, कंसाइंड मतलब हवाले करना, याद रखिए कि हिज न्यू बॉर्न खाली स्थान द फ्लेम मतलब आग, ठीक है। कि फायर हमन में मतलब कि क्या किया दारू वाला जो है ना अपने पहले जन्म लिए किसको, बच्चे को, चाइल्ड रहता तो चाइल्ड होता ऑप्शन में, लेकिन अपने पहले जन्म लिए बेटे को आग के हवाले कर दिया था। क्यों? कारण यही था कि उनके आवास से 1000 मील दूर
टावर ऑफ साइलेंस था। ठीक है, पारसियन धर्म में टावर ऑफ साइलेंस पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान, द चाइल्ड वाज कंसाइंड टू द फायर, मतलब कि कौन है, मतलब कि कौन से बच्चे को कंसाइंड हवाले कर दिया, टू द फायर, आग के हवाले कर दिया था, अंडर द, है ना, अंडर द कंप्लीसन। कंप्लीसन का मतलब क्या हो जाता है, मजबूरन, मतलब कि केकियन दारूबाला ने फायर हमन में ये बताया गया कि केकियन दारूबाला जो कि पारसी हैं, ठीक है, जो कि मजबूरी में वो अपने पहले जन्म लिए बच्चे को, तो यहाँ पर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड हो जाएगा, पहले जन्म लिए बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। मजबूरी यही था कि टावर ऑफ साइलेंस उसके आवाज से 1000 मील दूर था, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान, बिलोंग्स टू द जोरास्ट्रियन रिलीजन, कौन ऐसे कवि हैं जो कि धर्म से जोरास्ट्रियन है, पारसी हैं, तो जॉन डन नहीं, रूपर्ट ब्रुक नहीं, कमला दास नहीं, यहाँ पर हो जाएगा दारूबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सीज, कभी देखते हैं क्या देखते हैं कि रेड हॉट, खाली स्थान, लाल अंगार, है ना, लाल गर्म, क्या देखते हैं, इम्बैर्स। इम्बैर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इम्बैर्स वो होता है जब आग जल जाता है तो आग का जो लकड़ी जो होता है, नहीं देखते हैं कि वो धाधा करता है, ठीक है, आग की लपटे नहीं, लपटे दूसरा चीज है, आग का जो होता है जला हुआ जो धाधा करते नहीं रहता है, वही होता है इम्बैर्स, ठीक है, जिसको कोल कहते हैं, वो इम्बैर्स हो जाएगा, रेड हॉट इम्बैर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि वी सॉ, हमने देखा, इम्बैर्स वो आग की जो धकती हुई जो कोल है, लकड़ी है, वो लॉस मतलब विलुप्त होती जा रही है, लॉस होती जा रही है, वो सबको लॉस करते जा रही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि अंगारों के अपनी क्रूर लालिमा को खोते हुए हमने देखा। ठीक है, देयर क्रूर रेडनेस, लालिमा को इज टेकन फ्रॉम, ये लिया गया कहाँ शब्द से, तो कहिएगा फायर हैमन से, आग उग वाली बात जो है फायर हैमन में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कुछ कम ही है क्वेश्चन, देखिए क्या कि एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम, मतलब के रूप में, कैसे कि मैं हवाले कर दिया, मैं अपने पहले जन्म लिए बच्चे को आग के हवाले कर दिया। ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, केकियन दारूबाला, ये फायर हैमन से लिया गया है, और फायर हैमन के लेखक केकियन दारूबाला। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर, हाँ आपको बता चुके हैं कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर, तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर लिखा गया है कब, हम आपको अभी तुरंत बता रखे थे कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर लिखा गया 1976 में, और किसके द्वारा, केकियन दारूबाला के द्वारा 1976 में लिखा गया है कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्वर, मैंने कसमें खाई, टू सेव, बचने की, किससे, फायर से, आग से। केकियन दारूबाला कहते हैं ना कि मैंने आग से बचने की कसमें खाई थी, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो फायर हैमन से। आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ये भूल में मत कीजिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, धन्यवाद। ये क्वेश्चन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और आप क्या कीजिए कि इसका जो है अभी तो हम भेज देंगे, आपको क्या करना है कि इसका यूट्यूब जो है उसका क्यूज भी होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि 867687 सर्च कीजिएगा, इंग्लिश स्टडी सेंटर आएगा, आप उसमें जाकर के ज्वाइन हो जाइए और रात के 8 बजे क्यूज कीजिए। पूरा का पूरा जो है अभी 12th वाला ही स्पेशल चल रहा है, जितने भी हैं सबके सब जुड़े रहिएगा, तो कंफर्म है कि अच्छा नंबर आएगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, धन्यवाद।